समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, एक पत्र जारी हुआ है आपकी ओर से, आपकी पार्टी की ओर से, जिसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये पत्र लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि विधान परिषद के जो चुनाव हैं उसमें अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करें। एक तो ये अंतरात्मा की आवाज़ क्या है और क्या आपको लगता है कि भाजपा के लोग सपा को वोट करेंगे? आत्मचिंतन करना और आत्मचिंतन के बाद सही निर्णय लेना ही अंतरात्मा की आवाज़ है। रही बात जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दिया और एक एक करके सबके विश्वास का गला घोंटा, उसको देखते हुए आज जिस तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का गला घोंटा जा रहा है, यहाँ तक कि भाजपा सरकार आरक्षण को शून्य तक पहुँचाने की निरंतर कोशिश में लगी हुई है और दलितों, पिछड़ों का घोर अपमान हो रहा है। यहाँ तक कि अभी नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सही मायने में इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के करकमलों द्वारा होना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं कर दिया। भाई, दोनों सदनों का सर्वमान्य नेता और संरक्षक, यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति जी को आमंत्रित तक नहीं किया। राष्ट्रपति जी के द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए था, नहीं किया, इसलिए कि वो आदिवासी समाज की हैं। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं जाके कर दिए। तो ये तो एक एक करके, चुन चुन करके अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का न केवल हक मार रहे हैं, संवैधानिक अधिकार आरक्षण को भी खत्म कर रहे हैं, यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति जी का भी अपमान करने में ये चूक नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हमने तो, जैसा आप बता रहे हैं कि वो आदिवासी समाज से हैं, और भाजपा का ये कहना कि हमने देश के सर्वोच्च पद पे एक आदिवासी समाज की महिला को बिठाया है। तो ये अपमान करने के लिए बैठाया? देश के सर्वोच्च पद पर क्या अपमान करने के लिए बैठाया? जब संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं, नए संविधान का उद्घाटन उनके द्वारा होना चाहिए था, तो अगर सम्मान देना ही था तो उनके द्वारा सम्मान उद्घाटन करा के सम्मान देना चाहिए था। वोट लेने के लिए केवल सम्मान देते हैं, उनको आगे करके राज्यवासियों को वोट ले लेंगे, इससे आपका काम चलने वाला है? इसलिए आज इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पत्र दिया गया है कि जो पिछड़े वर्ग के मूर्धन्य नेता लोग हैं भाजपा में, जिनके नाते आज दलित और पिछड़े ठगे जा रहे हैं, उस पर विचार करें, आत्मचिंतन करें और दलितों पिछड़ों के सम्मान में विधान परिषद में वो अपना मतदान अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर करें। ओम प्रकाश राजभर को भी चिट्ठी लिखी, उनको भी भाजपा मानते हैं क्या? अब जो भाजपा के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, हम भाजपा का भले न माने, लेकिन लोग उसको भाजपा का मानते हैं। अच्छा, जो पत्र लिखे गए हैं, अगर उसमें ओम प्रकाश राजभर को किनारे कर दें तो बाकी सभी जिन लोगों को पत्र लिखा गया है वो पिछड़े या दलित समाज से हैं। आप कह रहे हैं कि दलितों की उपेक्षा हो रही, पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं भाजपा की सरकार में मंत्री हैं। मंत्री हैं, मंत्री रह करके पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण ये बचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे मंत्री से क्या मतलब जो गूंगे, बहरे, अंधे बन करके तमाशबीन की कतार में खड़े रहें। अनुसूचित जात का आरक्षण खत्म हो रहा है, अनुसूचित जनजात का आरक्षण खत्म हो रहा है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान की व्यवस्था के साथ मजाक किया जा रहा है, संविधान प्रदत्त आरक्षण का गला घोटा जा रहा है, और ये सब तमाशबीन खड़े हैं। क्या मतलब है इससे दलित और पिछड़े का? इससे इधर एक सवाल है कि अभी हाल में कर्नाटक के चुनाव हुए, उससे पहले हिमाचल में चुनाव हुए, इन सभी जगहों पर मुफ्त बिजली या ओल्ड पेंशन स्कीम या बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त प्लॉट, इस तरह की जो फ्रीबीज है,
मुफ्त की रेवड़ियाँ जिनको कहा जाता है, उनको दे करके चुनाव जीतने की बात कही जा रही। तो आपको लगता है कि जो धरातल पर जो मुद्दे हैं, जो असल में मुद्दे हैं, उनसे हट करके ये मुफ्त की रेवड़ियाँ चुनाव जीतने के लिए काफ़ी सहायक होती हैं? परंपरा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाली है। तो डाल डाल में पात पात, अगर आपने परंपरा डाली है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप जब मुफ्त की घोषणा कर रहे थे तो बहुत अच्छा था, और अगर कोई दूसरी पार्टी का कोई घोषणा करता है जनहित को ध्यान में रखते हुए, तो उसको आप मुफ्त की रेवड़ी बाटे कहेंगे। वो दूसरा कोई वही काम करता है तो बुरा करता है। आप भाजपा के लोग करें तो बहुत अच्छा करते हैं। तो ये सही मायने में जो परंपरा भाजपा ने डाली है उसको खुद अपने सोच और अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए, किसी और पर उंगली उठाने के बजाय। अगर हम जनहित के मुद्दों की बात कर रहे हैं, पुरानी पेंशन की मांग आज से चल रही है क्या? जब से भाजपा ने खत्म किया तब से चल रही है। आप इसको कैसे रेवड़ी मान सकते हैं? ये मुद्दा है। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपने एजेंडे में ले रखा था, कांग्रेस भी अगर ले रखी है तो क्या बुरा कर रही है? अगर पुरानी पेंशन बहाल होती है और उससे तमाम सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को लाभ मिलता है, तो इसमें भाजपा का सिर दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि ये बहुत ज़्यादा जो खजाना है सरकारी, उस पर बड़ा बोझ बन सकता है। और क्या 2024 में भी आप लोग ये पुरानी पेंशन वापस लाने की बात पर या मांग पर कायम रहेंगे? अगर पुरानी पेंशन बहाली से खर्च का बोझ बहुत बढ़ सकता है तो भाजपा सरकार ने ही ये पाप किया था। उसके पहले पुरानी पेंशन लागू होती थी, क्या उसमें सरकारी नहीं होती थी? क्या उसमें खर्च और बजट बोझ नहीं होता था क्या? उसमें भी बोझ और बजट का बोझ होता था, खर्च होता था, लेकिन फिर भी पुरानी पेंशन दी जाती थी। ये भाजपा के लिए सब कुछ नया फार्मूला आ जाता है। अदानी की तिजोरी भरने के लिए पैसे की कमी नहीं है। यहाँ के सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने के लिए बोझ का हवाला दिया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। हम किसी के हक को मार करके सरकार चलाने का अगर विचार करते हैं तो ये सरकार की असफलता है और सरकार की नाकामयाबी है। अंतिम प्रश्न है कि साधु संतों को लेकर के आपका एक बयान चर्चा में है, जिसमें आपने ये कहा है कि जो भगवा पहनते हैं, भगवा साधु हैं, भगवाधारी, वो आतंकवादी की श्रेणी में आते हैं। तो इतना मतलब आपको क्या कष्ट हो गया इनसे, साधु संतों? पहली बात तो आप भाषा अपना सुधार लें। मैंने कहा था जो आतंकवादी भाषा बोलते हैं वो किसी भी वस्त्र में हो, गेरुआ में हो, काले, नीले, पीले, लाल में हो, वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। क्योंकि आतंकवादी भाषा बोलने वाला ही किसी की सिर काटने, हत्या करने की सुपारी दे सकता है, जीभ काटने, हाथ काटने, कान काटने, नाक काटने की बात कर सकता है। कोई साधु संत ऐसा भाषा बोल ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से भेष भले उनका साधु संत का हो, लेकिन भाषा उनकी आतंकवादी है। और जिसकी भाषा आतंकवादी है वो किसी भी वेशभूषा में हो, वो किसी भी वस्त्र में हो, वो आतंकवादी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।